प्रार्थना के रहस्यों को सीख रहे हैं। परमेश्वर इन दिनों में हम पर प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना की जाए कि हमें उत्तर मिले, हम धरती के ऊपर परमेश्वर के स्वर्ग की आशीष को ला सकें। हमने परमेश्वर के वचन में सीखा, परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की नई वाचा की प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्रार्थना करने से परमेश्वर यस और आमीन करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर की गई प्रार्थनाएं, परमेश्वर के नए प्रतिज्ञाओं के आधार पर की गई प्रार्थनाओं के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो। दृढ़ विश्वास की प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थनाएं होती है, सामर्थ्य को लाती है। आप और मैं यह विचार करते हैं कि प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार हम यह विश्वास नहीं कर पाते कि यह होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर हमारी ओर देखता है, वो ये चाहता है कि हम उसके वचन पर, परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण विश्वास करें। डगमगाता हुआ विश्वास नहीं, परंतु पूर्ण विश्वास करें। यह पूर्ण विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। प्रार्थना करने के लिए जरूरी है कि आप में और मुझ में दृढ़ विश्वास हो। मूसा के समय में जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम वायदे के देश में जाने वाले हो, कुछ जासूसों को भेजो कि वे वहां जाकर जानकारी लाकर तुमको दें। मूसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और जासूसों को, जो परमेश्वर ने देश बोला था उसमें जानकारी हासिल करने के लिए भेजा। उनको निर्देश दिए गए थे कि तुम जाओ, पूरी धरती को ढूंढो, पर घूमो और वहाँ पर देखो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या उपज होती है, वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं। पहाड़ी इलाकों में जाओ, वहाँ पर कौन से फल होते हैं, कौन से वृक्ष होते हैं, क्या खेतीबाड़ी होती है, किस प्रकार के लोग वहाँ बसते हैं, क्या शहरों के ऊपर शहरपना है या नहीं है, वहाँ के लोगों में किस प्रकार की भावना है, क्या विचार है। ये सारा जानकारी लेने के लिए निर्देश देकर उनको भेजा गया। वे वहाँ पूरी जानकारी हासिल करने के बाद वापस मूसा के पास आए और उन्होंने आकर रिपोर्ट दी। तो केवल 2 व्यक्ति थे जिनकी रिपोर्ट अलग थी। बाकी लोगों ने कहा कि वहाँ तो दानव रहते हैं, वे बड़े शक्तिशाली हैं, हम उन पर विजय नहीं पा सकते। केवल कालेब और जोशुआ थे जिन्होंने कहा कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसने हमको विश्वास दिया है कि यह धरती मैं तुमको देने जा रहा हूं। उसके विश्वास के आधार पर उन्होंने वहां की चीजों के बारे में जानकारी दी कि हम वहां विजयी हो सकते हैं। आपको और मुझको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास होना जरूरी है। जब हमारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास होता है तब हमारी सोच बदल जाती है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। जिस प्रकार कालेब और जोशुआ दूसरे लोगों से अलग थे, उन्होंने परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को महत्वपूर्ण जाना। वे अपने परमेश्वर को जानते थे और उन्होंने यह कहा कि हमारा परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करता है तो वो हमारे लिए पूरा करेगा। हम दानों पर, बाकी लोगों पर विजय पाएंगे और हमको परमेश्वर वो जमीन देने जा रहा है जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया। यह बात पूरे गहरे रूप से हमारे सामने आती है। सामर्थ्य प्रार्थनाओं के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो। दृढ़ विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही सामर्थ्य को लाती है। हिब्रू की किताब इब्रानियों 11 का 1 से 3 में हमको देखने को मिलता है विश्वास की परिभाषा। वहाँ विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हैं
तो भी हम विश्वास करें कि वे अस्तित्व में हैं और निश्चित हो जाए कि वो होगा। इसी कारण प्राचीन काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था। विश्वास के आधार पर ही यह हम जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। परमेश्वर ने शब्द बोला और विश्वास के साथ बोला और ब्रह्मांड की रचना हुई थी। और जो चीज़ें दृश्य नहीं थी वो वहाँ पर मौजूद हो गई। विश्वास का मतलब है जिस चीज़ की हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित हो जाना। विश्वास का मतलब है कि हम चाहे किसी चीज़ को देखें या ना देखें, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान ले कि वो अस्तित्व में है और निश्चित हो जाएं। विश्वास हमारी आशा की वास्तविकता को दर्शाता है। हमारी आशा की वास्तविकता की यह सचमुच हो गया है, हमारे लिए पूरा हो गया है। विश्वास उन चीज़ों का प्रमाण है जिन्हें हम नहीं देख सकते। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और उसके सामने स्तुति और आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उसकी स्तुति और आराधना करने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। एक रेस्टोरेंट के अंदर ऐसी सुविधा थी कि जब कोई लोग वहाँ पर भोजन करने आते, जो उनके सामने व्यंजन रखे जाते थे, पूरा रेस्टोरेंट इस विश्वास के साथ व्यंजनों को तैयार करता था कि जाने के समय में उनको उनके व्यंजनों की वाहवाही मिलेगी। इसलिए उन्होंने जाने के द्वार के ऊपर एक घंटी लगाई हुई थी और वहाँ ऐसा लिखा था, अगर आपको हमारा भोजन, हमारा खाना पसंद आया है तो आप कृपया घंटी बजाकर हमें बताएं, संबोधित करें कि आपको पसंद आया है। खाना बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाता था और वहाँ पर काम कर रहे रसोइये जब भोजन तैयार करते, बनाते थे, तो इस विश्वास के साथ बनाते कि उनको वाहवाही मिलेगी, उनका भोजन पसंद किया जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा। और वो विश्वास जब पूरा होता था जब उनको वो घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। जरूरी नहीं है कि सब लोग घंटी बजाएंगे, लेकिन वो इस विश्वास के साथ कि घंटी बजे बार बार लगातार प्रयास करते हैं कि अच्छा भोजन तैयार करें। विश्वास परमेश्वर का वचन को क्रियान्वित करता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को क्रियान्वित करता है। परमेश्वर का जीवित वचन कंपन पैदा करता है, प्रकाश को लाता है और साथ ही साथ वह छुटकारे की सामर्थ को क्रियान्वित करता है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वाचा बांधी और प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा ही पूरा हुआ। कुलुसियों 1:20 में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को फिर से प्रभु यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा लिया। जो कुछ परमेश्वर ने रचा है, सृजा है, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है और प्रभु यीशु वह शब्द है जिसके द्वारा वो रचा गया। प्रभु यीशु ने आपके साथ और हमारे साथ वो नई वाचा बांधी और प्रभु यीशु के लहू बहाने के द्वारा ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। मतलब आपका और मेरा विश्वास प्रभु यीशु पर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए कि वही प्रभु यीशु जिसके लहू बहाने के द्वारा हमें छुटकारा मिला और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। परमेश्वर का वचन सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा। हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं, कई प्रकार से परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। परिस्थितियों का दबाव, समाज की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमारे ऊपर दबाव लाती है और हम दो चित्ते हो जाते, होगा या नहीं होगा। हमारे अंदर आशंकाएं आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब है कि भरोसा करने से पहले सुनना जरूरी है
और वह भी मसीह के वचन के प्रचार को सुनना जरूरी है। परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु के बारे में हमको जानकारी देते हैं। पूरा वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें प्रभु यीशु की व्याख्या है, प्रभु यीशु के ज्ञानों की गुणों की व्याख्या की गई है। और वो जब हम सुनते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है कि प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है। जब आप कलीसिया में आते हैं, आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए लोगोस है, लेकिन जब उसी वचन के ऊपर चिंतन और मनन किया जाता है, जब उसको बार बार हम दोहराते हैं, उसको हम जब चिंतन और मनन करते हैं, तो वह वचन हमारे लिए रहमा बन जाता है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो चर्च में तो आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन उनको रहमा शब्द सुनाई नहीं देता, क्योंकि वे पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होकर चिंतन और मनन नहीं करते। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए हमको कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आपके शरीर की मांसपेशियां जितनी भी हैं, अगर आप किसी शरीर के हिस्से को उपयोग में लेना बंद कर दें तो वो मांसपेशियां मर जाती है, उनके अंदर ताकत नहीं रहती, धीरे धीरे वे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको वो मांसपेशियों को बनाए रखना है तो आपको उस शरीर के हिस्से का व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने के द्वारा मांसपेशियों को हम बना सकते हैं, उनको हम डेवलप कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप अपने विश्वास को भी बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन में से सुनने से आता है, और यह हम एक दूसरे के साथ मिलकर इसको बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक समय में मेरे मन में कई प्रकार की चिंताएं थी। मैं दो विचारों में था कि परमेश्वर से मांगा तो है, होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर ने दूसरों के लिए किया है, मेरे लिए शायद न हो। इस प्रकार का मेरे मन में विचार था। मैं विश्वास में कमज़ोर पड़ रहा था। मेरे सहयोगियों में से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि परमेश्वर तुम्हें जरूर आशीष देगा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, उनका जो विश्वास प्रभु यीशु पर था, उस विश्वास से मुझसे बातचीत की और मेरे विश्वास को बढ़ाने में मेरी सहायता की। कलीसिया के अंदर हमें निर्देश दिया जाता है कि चर्च में संगति में बने रहो। संगति में बने रहने से ये जरूरी है कि हमारे लिए ऐसे लोग उपलब्ध होते हैं जो हमको वचन में से प्रोत्साहित कर हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। परमेश्वर का वचन सुनना और एक दूसरे को अपनी गवाही देना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, हमारा विश्वास बढ़ता है। हम जब परमेश्वर को प्रत्युत्तर देते हैं तो हमारा अलग अलग प्रत्युत्तर हो सकता है, क्योंकि हम अलग अलग विश्वास के लेवल पर हो सकते हैं। लेकिन जब आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ मिला हुआ होता है तो वह अनुग्रह को उत्पन्न करता है, अनुग्रह को क्रियान्वित करता है। परमेश्वर के वचन रोमियो 5:2 में लिखा है, उसी के द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है, और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। परमेश्वर की जो सामर्थ है उसके अनुग्रह से हमको मिलती है। जब आपका विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के वचन पर, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए क्रियान्वित होता है। इफिसियों 2:8 और 9 में लिखा है, तुमने जो कुछ भी किया वह उस उद्धार को कभी भी अर्जित नहीं कर सकता था, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से प्रेम का उपहार था जो हमें मसीह के पास लाया। यह केवल विश्वास के द्वारा हुआ है, इसलिए कोई भी कभी भी घमंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उद्धार कभी भी अच्छे कामों का या मानवीय प्रयासों का प्रतिफल नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर के पास आना और परमेश्वर से अपेक्षा रखना वो हमारे भले कार्यों के द्वारा नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा है।
इसको गहरे रूप में समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जब हम पूरे दृढ़ विश्वास के साथ काम करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को क्रियान्वित करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सारी बातों को यस और आमीन करता है। आपके और परमेश्वर के बीच, मतलब धरती और स्वर्ग के बीच अगर कोई करेंसी या लेन देन हो सकता है जिससे हम स्वर्ग की आशीषों को धरती पर ला सकें, उसके लिए हमारे पास केवल एक ही करेंसी है, एक ही लेन देन का मात्र सूत्र है, और वह है हमारा विश्वास परमेश्वर पर। मरकुस 11:22 और 24 हमारा सबका चिर परिचित वचन है। परमेश्वर पर विश्वास रखो, इस बात को हमें यहाँ बहुत गहरे रूप में समझाया गया है। अगर कोई इस पहाड़ से कहे उठ, अपने आप को समुद्र में डाल दे, और अपने दिल में संदेह न कर, बल्कि यकीन करे कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, तो उसके लिए ऐसा ही होगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये दृढ़ विश्वास को उत्पन्न करने का एक बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने हमारे सामने दिया है कि हमारा विश्वास पहाड़ जैसी वस्तुओं को भी हटाने के लिए सामर्थ्य रखता है। आपको आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें पहाड़ के समान दिखाई देती है। अंधकार की शक्तियां जो आपके विरोध में काम करती है वो पहाड़ के समान दिखाई देती है। जब मूसा को आकर कालेब और जोशुआ ने बताया कि वहाँ दानव रहते हैं, लेकिन हम दानवों पर भी विश्वास के साथ विजय पाएंगे, वह विश्वास, हमारा विश्वास जो है, हम अगर पहाड़ से कह दें कि तू जा और यहाँ से हट कर समुद्र में गिर जा, तो वो हो जाएगा। जो आप विश्वास के साथ मांगते हैं वो पूरा होता है। विश्वास कोई विचार नहीं, परंतु ये हमारे हृदय से उत्पन्न हुआ एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो हमारे हृदय से उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन में पौलुस अब्राहम के विश्वास के बारे में बताता है। रोमियो की किताब उसका 4:19 और 21 में लिखा है कि अब्राहम उम्र के अंदर बढ़ चुका था और वो विश्वास में कमज़ोर था कि क्या सचमुच वो पिता बन पाएगा। उसकी पत्नी सहारा जो है वो, उसके शरीर का गर्भ मर चुका था, तो भी उसने विश्वास किया, तो भी उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया और पूरा दृढ़ विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने उससे कहा है वो पूरा होगा। और इस विश्वास के कारण यह विश्वास उसका परमेश्वर के लिए धार्मिकता गिना गया। आपकी और मेरी धार्मिकता प्रभु यीशु के द्वारा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। कई लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है, लेकिन सब लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वही प्रभु यीशु की धार्मिकता को धारण करते हैं, उन्हीं का छुटकारा होता है। पौलुस हमें बड़े अच्छे तरह से यहाँ पर विश्वास के विषय में समझा रहा है। वो कहता है कि ऐसी उम्र में जहाँ पुत्र होना उत्पन्न नहीं था, लेकिन फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। आपको और मुझको यहाँ ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूरा दृढ़ विश्वास करें, और जो कुछ हम विश्वास के साथ मांगेंगे वो पूरा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 और उसके 21 वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यह वचन परमेश्वर प्रभु यीशु स्वयं का है, और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, दो चित्ते ना हो, मन में शंकाएं ना लाओ, तो केवल यह करोगे कि इस अंजीर के पेड़ के से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़,
तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो वो सब कुछ तुमको मिलेगा। प्रभु हम सबको इन वचनों से आशीष दे। प्रार्थना के इन रहस्यों को समझते हुए यह बात आप गहराई से अपने साथ लेकर यहाँ से जा रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है कि आपको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण विश्वास करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर उसको यस और आमीन करेंगे। प्रभु हम सबको इन वचनों से आशीष दे। आमीन।